हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे हमारे जो एनालिसिस की वीडियो थी, जिसमें हमने कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड हमने सेफ स्कोर बताया था और हार्डेस्ट टू जीएस शिफ्ट बताई थी। और साथ ही ये भी बताया था कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो रफ आइडिया था। और एग्जैक्ट जो मार्क्स हम बताएंगे वो 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगी, जिसमें हम सभी शिफ्टों का यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने मार्क्स घटेंगे, वो सारा शिफ्ट वाइज हम बताने वाले हैं। 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे लोगों के, तो मैंने देखा कि उसमें ये कमेंट आ रहा था कि जो 14 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, जो री एग्जाम था, रीशेड्यूल एग्जाम था, उसमें कि बोला था कि ये ईजीएस शिफ्ट नहीं है, ठीक है। सभी लोगों ने बोला था। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर पर हमारे पास शिफ्ट रही थी। तो एक बार हम देख लेते हैं नीचे ये हमारी हार्डेस्ट टू ईजीएस शिफ्टों का। तो ये हमारी हार्डेस्ट टू ईजीएस शिफ्ट की लिस्ट थी। आप देख सकते हैं सबसे हार्डेस्ट, जिसमें कि हमारी 12 सितंबर की शिफ्ट 3 थी और 18 सितंबर की शिफ्ट 3 थी। ये हार्डेस्ट टू ईजीएस थी, जिसमें जो हमारी आप देख पा रहे होंगे, तो जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो आई थी 14 अक्टूबर की। एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो वो 14 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी बी एग्जाम वाली, वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आई थी। इसका एवरेज आया था 132.13। आप देख सकते हो जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज कितना है। हार्डेस्ट शिफ्ट का एवरेज 107 था और जो ईजीएस्ट शिफ्ट का 132, लगभग 25 मार्क्स का डिफरेंस, ठीक है। 25 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस था। तो फिर क्या हुआ, लोगों के कमेंट आए कि ये हार्डेस्ट इतनी ईजी शिफ्ट नहीं थी, या बोल रहे थे कि ईजी तो थी ही नहीं, मॉडरेट टू हार्ड बोल रहे थे सभी। कमेंट कर रहे थे कि एनालिसिस गलत है, ये है। तो फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने बोला था ये सभी के में आ रही है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा हुआ है। तो मैं इसमें आपको रीज़न ही बताऊंगा। जो स्कैम हुआ है तो मैं उस पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और सभी टीचर से मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जैसे जो बड़े बड़े टीचर हैं, अभ्नय सर हैं और गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, और जितने भी बड़े सर हैं, उन सभी सर तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो मतलब हमारे प्रोटेस्ट में आए थे, उन सभी सर तक ये पहुंचाना। मोस्टली आप कोशिश करना कि अपने सर तक ये वीडियो पहुंचे। तो उससे क्या हुआ कि इस टॉपिक पर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है। जो बड़े टीचर है, छोटे जो चैनल है, उन्होंने वीडियो बनाई है, लेकिन जो बड़े टीचर है, अभ्नय सर हुए, गगन सर हुए, आदित्य रंजन सर हुए, ये नहीं बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका फोकस मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 1 महीने से सभी का बस ओनली मेंस का कोर्स बेचने पे। अब सीएचएसएल एग्जाम की डेट भी आ गई आज 12 नवंबर से, तो अब सब सारा फोकस वहाँ पे हो जाएगा। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या सच में ईजी थी या ये कुछ स्कैम है एसएससी की तरफ से। तो वही हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जो 14 अक्टूबर की शिफ्ट थी, तो सभी ने बोला, तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरे एक तो 2-3 तो मेरे फ्रेंड ही थे जिनका एग्जाम आया था, रीशेड्यूल हुआ था 14 अक्टूबर को। तो पहले मैंने उनसे आंसर की, एक बंदे से आंसर की मंगाई, उसने आंसर की मुझे सेंड की, और उससे पूछा भी कि कैसा लगा उसे एग्जाम। तो बोला था कि क्योंकि क्या उसका पहले भी एग्जाम अच्छा हुआ था, उसे कोई भी सिस्टम में भी दिक्कत नहीं आई थी, बिल्कुल स्मूथली उसका एग्जाम हुआ था, फिर भी उसका री एग्जाम किया गया था। तो सबसे पहला तो यही एक सोचने वाली बात है कि जिनका एग्जाम अच्छे से हुआ था उनका क्यों लिया गया फिर से एग्जाम, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा इशू तो यही था कि बहुत सारे लोग, ऐसा एक नहीं, मैं आपको, आपकी नज़र में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एग्जाम मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ, कोई भी सिस्टम नहीं रुका, कोई भी हैंग नहीं हुआ, फिर भी उनका एग्जाम कराया गया, री एग्जाम। तो एक सबसे बड़ा जो स्कैम का पता चल रहा है वो यहीं से पता चल रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों अच्छे एवरेज से एवरेज जो बंदे थे उन्हीं का एग्जाम लिया गया। दूसरी बात, फिर मैंने आंसर की मंगाई, तो उसमें देखा कि जो सबसे पहले मैथ की बात की, तो मैथ में 18 से 19 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब इजी टू मॉडरेट थे, मतलब आप एक बार में करोगे तो बन जाएंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन ऐसे थे उनमें बहुत ज़्यादा टाइम था, कैलकुलेटिव भी थे और अच्छे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको मैथ की बात, रीजनिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लॉजिक के देखने को मिले। इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की थी उसमें, कि ऐसा नहीं है कि जिससे सबसे ईजी दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि सभी में इंग्लिश अच्छी आई थी। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, मैंने इन सभी शिफ्टों से कंपेयर किया, तो इन सभी से इंग्लिश भी अच्छी थी, मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छी थी। और ऊपर भी मैंने देखा, लगभग यहाँ से देखा जाए यहाँ तक आप 10वें नंबर से मैंने देखना स्टार्ट किया था सभी आंसर कियों को, तो मैंने देखा था इन सभी शिफ्टों से मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छी थी और इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर भी ये सबसे इजी शिफ्ट आपको क्यों नजर आ रही है सभी के एनालिसिस में। जैसे मैंने निकाला, और आप रैंक मित्रा का भी देख सकते हैं, उसमें भी सबसे इजी दिखा रहा है। और भी जितने भी जो साइट हैं, रैंक गुरुजी हुआ, एग्जाम हुआ, ऐसे जो 2-4 साइट हैं, वहाँ पे भी देखोगे तो सबसे इजी आपको 14 अक्टूबर देखने को मिलेगी। तो इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों, फिर मैंने सारा देखा, इसमें ऐसा कैसे हो गया कि सबसे इजी हो गई, क्योंकि ऐसी बहुत शिफ्ट हैं जिनमें मैथ में कुछ नहीं आया। इन सारी शिफ्टों में सारे आप 23-24 क्वेश्चन एक ही जो फर्स्ट फ्लो उसमें कर सकते हो, फिर भी ऐसा क्यों सबसे इजी देखने को मिली। तो इसमें फिर एक और बात पता चली कि जो अच्छे कैंडिडेट थे, एवरेज एवब, जो मतलब उनका एग्जाम पहले भी अच्छा हुआ था, तो वो मोस्टली यहाँ से 70 से 90% जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, या जो मतलब रिपीटेड थे, या जिनका पहले भी एग्जाम अच्छा हुआ था, उन्हीं का री एग्जाम यहाँ पे कराया गया। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पता करने के लिए जो बड़े टीचर हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको वीडियो बनानी पड़ेगी, और जो कोर्ट में भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये 14 अक्टूबर वालों के साथ बहुत ही बड़ा वो हुआ है। क्योंकि ये किसी के 140 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 14 अक्टूबर की शिफ्ट में। तो क्या हुआ कि उसके जैसे परसेंटाइल उसकी 70, 14 अक्टूबर में कितनी है सर, 70 परसेंटाइल है, और सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका 107 है, ठीक है। तो उसका लगभग मान लेते हैं 115 हुआ 70% में परसेंटाइल। तो क्या होगा कि जो 140 वाले हैं ना, इसको 130 पे लेके आ जाएंगे, और 115 वालों को भी 130 पे लेके जाएंगे, और हम 127 से समथिंग लेके जाएंगे, जो नया नॉर्मलाइजेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो जिन 14 अक्टूबर में जिनके मार्क्स 145 या 145 एबव आ रहे हैं, उन्हीं की यहाँ पे प्री क्लियर कट ऑफ होने की संभावना है। ये इससे ये पता चल रहा है, यदि ये सिर्फ इजी में ही रही तो जो 140 प्लस वाले हैं वही यूआर के लिए कट ऑफ में शामिल होंगे। 140 से कम बिल्कुल ही यूआर की कट ऑफ नहीं जा सकती। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ 14 अक्टूबर वालों के लिए, तो ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और ये मैं कम ही बता रहा हूँ। 145 से 50 मार्क्स आएंगे यूआर में, उन्हीं का यहाँ पे कट ऑफ क्लियर होगी 14 अक्टूबर वालों के लिए। तो ये उनके लिए बहुत ही
दर्दनाक बात है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इस वाले शिफ्टों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस वाली शिफ्ट तो वैसे ही ईजी थी, तो इसमें आप 150 भी ला सकते हो, पर इसमें 140 लाने के लिए आपको थोड़ा अच्छे मैंने उनके जो मेरे फ्रेंड भी थे उनके क्या पहले से सेलेक्टेड है मेरी तरह, तो वो एग्जाम देने के 14 अक्टूबर उनके भी एक के 145 आए, एक के 140 आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी ईजी होती है उनकी शिफ्ट, उनके 150 पहले जो सीजन 24 था उसमें 150 160 ऐसे आए थे, फिर इस बार में 140 145 है 14 अक्टूबर की वाली शिफ्ट में। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो बड़े बड़े टीचर हैं वो भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और जस्टिस के लिए बात करें। ट्विटर कैंपेन करेंगे हम सभी, यदि बड़े टीचर के साथ आते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने से या कोई छोटे चैनल की वीडियो बनाने से एसएससी तक ये बात नहीं पहुंचने वाली है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ, जो भी आप 14 अक्टूबर वाले हैं या और भी कैंडिडेट, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसी लगी शिफ्ट, आपको भी हार्ड लगी थी या मॉडरेट लगी थी या इतनी ईजी लगी थी कि ये 46 नंबर पर होगी, सबसे ईजी शिफ्ट होगी। तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे कमेंट करोगे तो वो वीडियो जब हमारे बड़े बड़े टीचर उनके पास पहुंची तो वो कमेंट भी पढ़ पाएंगे। तो एक बार आप कमेंट करना ना भूलें। और आप, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं जिसका 14 अक्टूबर का एग्जाम था बस वही यहाँ पे आवाज़ उठाएगा, आप सभी मिलकर कीजिए, क्योंकि आगे आगे चल के आपके साथ भी हो सकता है जो एसएससी कर रही है। तो चलते हैं, आपने ये सब देख ही लिया, ठीक है। तो हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एसएससी के जो बड़े बड़े टीचर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। जस्टिस की बात की जा रही है यहाँ पे 14 अक्टूबर वाले शिफ्ट के कैंडिडेट के लिए। तो चलो चलते हैं, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।